ये समझा गया कि विपक्ष है नहीं, तो सरकार को लगा कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, और सरकार जो चाहती है वो कर भी लेती है। कि जिसके पास अगर इस तरह से सैकड़ों गोदी मीडिया हो और रद्दी अखबार हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना, ओपिनियन बना सकते हैं। तो आपके जरिए मैं एक लाइन बोल ही देता हूं कि जो हिंदी प्रदेश के जो पाठक हैं, वो हिंदी के जो अखबार पढ़ते हैं, वो बहुत ध्यान से पढ़ें। उनके साथ जो धोखा हो रहा है, वो 3 पीढ़ी तक इन अखबारों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जो अखबार इनके साथ धोखा कर रहे हैं, और जिनको वो 20-20 साल से बिना सोचे समझे उस अखबारों को ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और जिसमें रद्दी छप रहा है आजकल हुकूमत के इशारे पर, उससे बचें। तो जिसके पास भी इतना बड़ा मीडिया है, एक बार सरकार के कहने पे गेंद घुमा दी जाती है। मेरी चिंता इस मीडिया की भूमिका को लेकर है, और मैं आपको बता रहा हूं 10 साल बाद ये देश हर सेकंड मुझे याद करेगा। ये खड़ा होकर, रोज जिस पेशे से मैं रोजी रोटी कमाता हूं, मैं खड़ा होकर बोल रहा था। मुझे तकलीफ होती है बहुत ज्यादा बोलने में, और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर आप टेलीविजन चैनल और हिंदी के अखबार, बाकी अखबार तो मैं नहीं जानता हूं, और अंग्रेजी के अखबार भी, इनकी भूमिका और इनकी खबरों को अंडरलाइन करके समझते हुए नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ सकते। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सारा मेहनत बचा देता हूं आपका। ये हिंदुस्तान के जो न्यूज चैनल हैं भारत देश के, और जो अखबार हैं, वो इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन एक एक बात, एक एक शब्द को उनके एडिटरों, और एडिटर की बात छोड़िए, उनके मालिकों की, चूंकि इनको एक भरोसा हो गया है, वो भरोसा ये है कि इसको हिंदू मुसलमान कर दोगे ना, तो जो हिंदू है वो सोचना बंद कर देगा। वो ये सोचना बंद कर देगा कि उसका बच्चा अच्छा कॉलेज नहीं मिला, बर्बाद हो गया। वो ये सोचना बंद कर देगा कि जिस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में नौकरी करता था वो बर्बाद हो गया है। एमसीडी के टीचर सोचना बंद कर देंगे, हिंदू होने के नाते शायद कि 2.5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, बिना सैलरी के गुजारा कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट है भाई, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो प्रोटेस्ट कर रहा है। आप भी गए थे, आप लेक्चर दे रहे हैं आप बैठ के टेलीविजन चैनल में कि आप स्टूडेंट हैं, इनका काम पढ़ना है। तो फिर आप 1975-77 के साल में क्या कर रहे थे? गुजरात में नव निर्माण का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? कैंटीन से शुरू हुआ था ना वो। तो फिर 75 के समय में जो लोग आपातकाल के समय में यूनिवर्सिटी घूम रहे थे, उनको अपराधी घोषित कर दीजिए, या उनको जेएनयू वाला घोषित कर दीजिए। तो ऐसा है कि नहीं करना चाहिए, और यूनिवर्सिटी को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री, उनके 2 सांसदों ने, 2 एक को तो राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है, पर एक तो उनके सांसद हैं, वो कह रहे हैं जामिया में आतंकवादी पढ़ते हैं। अब क्या वो भारत के, चूंकि उनको पता है कि मीडिया नहीं बताएगा कि जामिया में भारत के सभी वर्गों और धर्मों के लोग पढ़ते हैं, वो जामिया नाम से उसको मुसलमान बना के उसका फोटो चला रहे टीवी में। अगर ये बता दिया जाता कि 50% वहां पर स्टूडेंट हिंदू भी हैं और सब कोई पढ़ाते, टीचर हिंदू है, सब कोई है, 5 बार उस जामिया का प्रेसिडेंट हिंदू रहा है, लेकिन आप उसको, जामिया को आप मुसलमान बना के आप इस तरह का तमाशा कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए था। वो आपने इसलिए किया क्योंकि जो टफ क्वेश्चन है केमिस्ट्री वाला, उसका जवाब आप दे नहीं पा रहे।